गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ एडिक्ट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 108 से करना स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 107 तक हमने फिनिश कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 108, कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन का 16% के समान है। देखो, कौशल का मासिक वेतन में के मान लेता हूँ। कौशल के मासिक वेतन का 12%, 12/100 यानी कि परसेंटेज के नीचे 100 आ गया। नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। नंदिनी का मैंने n मान लिया, उसके 16% के समान है, तो मैंने बराबर लगा दिया बीच में। 100 से 100 कट गया और 4 दिया 12 और 4 चौक 16 हो गया। तो k गुणा 3 बराबर n गुणा 4, तो k बटे n बराबर आ गया यहाँ से 4/3 आ गया यहाँ से। इनका अनुपात निकल गया है ना। अब आगे पढ़ लेते हैं। समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मैंने एस मान लिया। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है ना। तो सुरेश बटा नंदिनी कितना आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 है। अच्छा देखो, सुरेश का जो वेतन है ना वो कितना है? 1.08 है, वो भी लाख में, है ना। तो सुरेश का वेतन कितना हो जाएगा? 108 इंटू ये हो जाएगा इतना। इसे 5 बार 0 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि लाख है यहाँ, तो इससे रुपीज में बदलना है पूरा। और सुरेश का जो ये है ना, ये उसने दिया है वार्षिक वेतन, और हम हर जगह मासिक वेतन ले रहे हैं, है ना, ले रहे हैं ना मासिक वेतन। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 12 से भाग करके इसको हम मासिक वेतन बना लेंगे। ये सुरेश का क्या है? वार्षिक वेतन, ठीक है ना। और ये सुरेश का क्या है? मासिक वेतन, है ना। तो सुरेश का मासिक वेतन हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 108 1 2 3 और बटे में आ जाएगा 12, 12 नंबर 108। तो ये कितना आ गया? ये आ गया सुरेश का मासिक वेतन 1 यूनिट का मान आ गया, मतलब तुम्हारा 9000। ठीक है ना। तो सुरेश का मासिक वेतन वैसे भी 1 यूनिट है तो 9000 हो जाना है। तो नंदिनी के लिए मैं अगर बात करना चाहूँ तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18,000। अब देखो यहाँ यार एक देखना ध्यान से, नंदिनी कितनी है? 3 है ना, यानी कि नंदिनी का जो वेतन है वो 3 के अनुपात में है, यानी कि 3 ही यूनिट का मान कितना है? 18,000 है। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 3 छंग 18 0 0 0, है ना। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? कौशल का पूछ रहा ना वो, कौशल का मासिक वेतन। तो कौशल का कितना है यूनिट? 4 यूनिट है ना, तो 4 यूनिट का मान 4 छंग 24,000 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति का वर्तमान बचत कितनी है? देखो यार, अगर मैं लेता हूँ कितना आय, ये हो गया इसका यहाँ व्यय, और यहाँ ले लिया मैंने इसका क्या? बचत। आय अगर मैं उसकी 100 मानता हूँ तो 100 रुपये में से वो 80% खर्च कर रहा है ना। 100 का 80% निकालना है यार जरा, 100 का 80% निकालो। 0 से 0 से 80 आ गया ना, मतलब 100 पे अगर वो 80% करा तो 80 लिख दो डायरेक्ट। 70 का 70, क्योंकि तुम अगर निकाल के देखोगे तो वही आएगा। 100 में से 80 रुपये खर्च कर दिए, बचत कितनी हुई? 20 रुपये की हुई ना। अब वो क्या कहने लग रहा, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37 सही 1/2 की वृद्धि हो गई। खर्च में कितनी? 37 सही 1/2 की वृद्धि हो गई, है ना। 37 सही 1/2 की वृद्धि हो गई। जो वृद्धि होती है उसे 100 में जोड़ते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? 80 को 80 का जब इसे हम 100 में जोड़ें, 80 का सॉरी, इसे 100 में जोड़ो, कितना हो जाएगा? 137 सही 1/2 बटे परसेंटेज हट के नीचे 100 आ गया, है ना। ऐसे तो करेंगे ही ना इसको हम। और उसके बाद तुम्हारा क्या कहने लग रहा है भैया, ये 0 से 0 कट गया, और 8 गुणा 2 7 14 हाथ से लगाए 1 2 3 4 1 7 2 1 2, कितना हो जाएगा? 214 से लगाए 2 3 4 1 7, ये हो जाएगा तुम्हारा भैया 275/2, और ऊपर कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है ना। ये हो गया 2 से कट गया 5 बार, और 5 से काटो इसे, 5 पंजे 25, 2 बचा, और 5 पंजे 25, ये हो गया तुम्हारा 110। मतलब उसका खर्च बढ़कर अब 110 हो गया। आय में कितनी कह रहा है वो? 16 सही 2/3% की वृद्धि। पहले से 100 में जोड़ेंगे, फिर इसके बाद 100 में जब इसको जोड़ के निकाल लेंगे तो ये 116 सही 2/3 आ जाएगा। तो 3 छंग 18 और 3 कम 3 और 1 4, 3 कम 3 जो आएगा 350/3 आ जाएगा। जब तुम क्या करोगे, देखो हम जितनी भी वृद्धि होती है, मैंने कहा कि 20% की वृद्धि हुई तो तुम 100 में जोड़ देते थे। यहाँ मैंने कहा 37 सही 1/2 की वृद्धि हुई, पहले से 100 में जोड़ा, फिर उसके बाद 80 से गुणा करके निकाला, ऐसी इसको 100 में जोड़ा, और जब 100 से गुणा करके निकालूंगा तो यही आ जाएगा, क्योंकि जो नीचे का 100 आया वो इससे 100 से कट जाएगा। ठीक है। अब देखो, पहले अब आय इतनी हो गई, खर्च इतना हो गया, तो बचत कितनी होगी? बचत इसमें से माइनस होगी ना,
तो यार देखो कितना आ गया है, 3 तो 40/3 आ गया। देखो बचत, ये माइनस करके बचत इतनी आ गई। अब उसने देखो क्या कहा, पिछला क्वेश्चन जो हमने करा था उसमें उसने पूछा था उस व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि वो बचत से ही निकल जाती थी। लेकिन इस बार क्वेश्चन में उसने पूछने लग रहा वो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, तो इसके बेस पे निकलेगी। ठीक है ना, तो क्या करोगे तुम, अब वर्तमान बचत बराबर कितनी हो जाएगी, देखो कितनी है बचत, 40/3 है, बटे कितना 350/3, गुणा हो जाएगा तुम्हारा 100। 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ गया 4/35 गुणा 100। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, 1 मिनट। अच्छा हाँ, ये 20/3 आएगा यार, है ना, ये 20/3 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें से माइनस करेंगे 330 जाएगा तो 20/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना हो गया 40/7। तो कितनी की वृद्धि होगी, 5 सही 5/7% की वृद्धि। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है ना। राम अपनी मासिक वेतन का 80% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15%। देखो यार, अगर कहीं ये शेष का फिर आगे चले तो फिर शेष आएगा, और फिर आगे मतलब शेष अगर ये चलता रहे तो उसका एक शॉर्ट है, मतलब क्या तुम 20% कितना बचा, एक्स ले लो। देखो उसकी शुरू की जो आई थी वो एक्स थी, 20% घरेलू में खर्च कर दिया, 20% उसने अपने घर वर के काम में खर्च कर दिया, कितना बचा 80 तो बचा ना। फिर उसके बाद उसने क्या कहा 15% पुस्तकों पर, कितना बचा 85 बचा ना। और 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया, तो कितना बचा 70 बचा ना। तो अब उसने कहा इसी का ही जो मान है वो ये है, समझ गए ना। तो देखो 0 से 0, 0 से कट गए 0, ये 85 आ रहा तो पक्का 17 से कटेगा, लेकिन पहले 7 से काटो, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 ते 21, 7 छंग 42, 0, फिर 17 पंजे 85 और 17 अट्ठे कट गया 136। 1 मिनट 50 से कर लेते हैं, 80 गुणा 5 बटे आ गया तुम्हारा कितना है 100 गुणा 100 बराबर 80। जिससे कितनी बार कट गया 10 बार, 5 दूनी 10। और ये जब ये 10,000 इधर जाएगा गुणा में 2 से होएगा तो 20,000 इसका आंसर आ जाएगा। उसका वेतन कितना था 20,000 था। क्वेश्चन नंबर 111, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। एक लड़की नताशा थी, उसने सोचा कि मैं अपने वेतन का पूरा 45% खर्च करूंगी, लेकिन 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि वह धन उसके द्वारा किए गए धन के खर्च किए जाने वाली राशि का 60%। देखो सुनो, उसने सोचा था नताशा ने कि मैं 45% ही खर्च करूंगी अपनी आय का, जो मेरी मतलब मुझे सैलरी मिलने वाली है कहीं से भी, ठीक है। तो अब उसने क्या देखा कि जो मेरी सैलरी थी, माना उसकी सैलरी एक्स थी, है ना, उसका 45% वो खर्च करने वाली थी, लेकिन जब उसने 11,475 खर्च कर दिए, उससे पता चला कि जो वो खर्च करने वाली थी ये उसका 60% है। क्वेश्चन समझ में आ गया। 0 से कट गए 0, और 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 से कट गए 5 नम 45। ये देखो 9 से कटेगा पक्का, 9 एकम 9, 2 बचा, 9 दूनी 18, 6 9 7 63, 9 पंजे 45, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 425, और ये 2 जीरो इसके पीछे, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष का धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। देखो सुनो यार, ये मिस्टर अग्रवाल का धन था, ठीक है, ये धन था बस। और यहाँ क्या करा उसने, एक तो उसने अपना 30% भाग, देखो मैंने मान लिया उसके पास 100 रुपये थे, मिस्टर अग्रवाल के पास 100 रुपये थे, तो 100 रुपये के हिसाब से जब उसका तुम 30% निकालोगे, मतलब अपने धन का मतलब गुणा अपने धन का 30% निकालोगे। अगर तुम 100 पे कुछ भी निकाल रहे हो ना यार, तो वही आ जाता प्रतिशत में। तो ये उसने दे दिया अपनी वाइफ को, ठीक है, ध्यान से समझना। कितना बचा, 100 में से 30 रुपये तो गए वाइफ के पास, कितना बचा 70 बचा ना। उसने कहा फिर शेष धन का आधा भाग, शेष धन का आधा भाग, शेष कितना बचा ध्यान से बताना, देखो ध्यान से सोचना। 100 रुपये थे, 30 रुपये अपनी वाइफ को दे दिए, तो कितने बचे 70 बचे ना। इसका आधा कितना हुआ, इसका 35 हुआ ना, इसका आधा कितना हुआ 35 हुआ ना। उसने कहा अब शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया, कहने का मतलब है उसने 35 रुपये जो है अपनी किसको, पुत्री को दे डाले। उसके बाद तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांटते हैं। बचा हुआ धन 1 2 3 4 5 लभंड, मतलब 5 अपने लड़कों को उसने बांट दिया। किस प्रकार बांटा, शेष धन को 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांटा। देखो यार 30 रुपये उसने यहाँ दे दिए, 35 यहाँ दे दिए, 65 तो गए, बचे कितने 35 बचे ना। अब जब 35 हैं ये, उसने कहा बराबर बराबर बांटे अपने पुत्रों में, 5 में वो भी, तो इसका मतलब 7 रुपये से 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 मिले होंगे, है ना। अब उसने एक बात ये कही प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले, और हमारे हिसाब से 7 मिले, तो इसका मतलब 7 यूनिट का मान 14,000 है ना।
1 यूनिट का मान 7 दूनी 14 20, 2000 हो गया। तो उसके पास कुल कितना धन था, हमने 100 माना था, तो 100 यूनिट का मान निकाल दो, 20,000 रुपये था उसका। क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों के 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल इतने विद्यार्थी हों तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हो तो 12 वर्ष के कुल अधिक आयु। देखो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल बच्चे जो है ना वो कितने हैं, 1000 है। उसका 2/5 भाग यानी कि जो गर्ल्स है ना उसका 2/5 है, यानी कि इन टोटल विद्यार्थियों का 2/5, 5 दूनी 10, 0 0, गर्ल्स है 400। तो जाहिर सी बात है ना यार, बॉयज़ 600 होंगे, है ना, बॉयज़ 600 होंगे। यहाँ गर्ल्स कितनी है, 2/5, तो बॉयज़ कितने होंगे, 600 होंगे। अब उसने क्या कहा कि छात्राओं का 1/5 भाग और छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। छात्राओं का 1/5 भाग और जी छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ना यार, जो गर्ल्स 12 से अधिक है 400 का 1/5 भाग जो है वो तुम्हारी छात्रा जो 12 वर्ष से कम है। तो इसका मतलब 5 में से 1 माइनस करना जरा, 4/5 जो होंगी वो 12 वर्ष से अधिक होंगी ना। ऐसी बॉयज़ में निकाल सकता हूँ मैं, बॉयज़ जो 12 वर्ष से अधिक के हैं, अगर 600 का मैं 1/4 निकाल लूँगा तो आएंगे 12 वर्ष से कम के। अगर मैं इस एक को नीचे वाले में से माइनस कर दूंगा ना तो 3/4, क्यों, क्योंकि नीचे वाला टोटल को दर्शाता है ना। 4 से कटाए 15 बार तो कितना हो गया, 450 बच्चे इसमें से 12 वर्ष से कम ज़्यादा आयु के थे। और यहाँ 5 8 40 0 8 चौक 32, यहाँ 320 बच्चे होने लग रहे थे, ठीक है ना। तो उसने पूछा प्रतिशतता टोटल 12 वर्ष से अधिक बच्चों का प्रतिशत बराबर टोटल कितने थे, 1000 थे, गुणा 100, टोटल कितना हो गया 0, 5 2 7 और 4 3 7, 0 0 0 0, इस 0 से कट गया 0, कितना आ गया 70% आंसर आ गया ना इसका। क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं। दिया गया है कि ए आय का, देखो ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% है बराबर सी की आय का 20% है। प्रतिशतता से कटा है सब कुछ प्रतिशतता, तो ए गुणा 10 बराबर बी गुणा 15 बराबर सी गुणा 20 आ गया। 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20। अब इसका अनुपात निकालना मुझे, ए अनुपात बी अनुपात सी। लेसे लो यार इनका, वैसे तो तुम्हें अनुपात पता ही होगा। देखो क्या होगा कि इनका लेसे लो यार, कितना आ गया 12 आ गया ना। देखो यार एक ऐसे कर, 1/3 1/4, लेसे लो इनका कितना 12, 12 की गुणा यहाँ करूँगा, ठीक है ना, अनुपात 12 की गुणा ही यहाँ करूँगा, अनुपात 12 की गुणा यहाँ करूँगा, कितना आ गया 6:4:3। उसने कहा इनके वेतन का योग इतना है, मतलब इनकी आय का जो है योग वो इतना है। और वैसे इनकी आय का योग कितना है, 6 4 10 3 13, तो इसका मतलब 13 ही यूनिट का मान कितना होने लग रहा है यार, ये होने लग रहा है ना। तो 13 छंग 78, 3 जीरो है सॉरी इसके पीछे, ठीक है ना। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 6000 आ गया ना। अब उसने पूछा बी की आय कितनी है, बी की आय कितनी होने लग रही है, 4 है ना। तो 4 छंग 4 यूनिट का मान निकालूँ तो कितना, 4 छंग 24,000 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 115। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति का अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों, 5 नाती नातिनियों में इस प्रकार, यार ये ना बकवास क्वेश्चन है। देखो मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, मतलब लेंदी क्वेश्चन है यार बहुत ही। मोहन ने अपनी कुछ कुल संपत्ति, देखो यहाँ कुल संपत्ति थी मोहन की, ये मोहन है यहाँ पे कोई, इसके पास कुल संपत्ति थी, इसने अपनी पत्नी को दिया पैसा, ठीक है ना। उसके बाद अपनी 2 पुत्रियों को, मतलब अपनी तीन पुत्रों को सॉरी, ठीक है ना, सन को, वे कितने थे 3 पुत्र थे। और उसके बाद 2 पुत्रियों को यानी कि डॉटर को, कितनी थी पुत्रियाँ, 2 पुत्रियाँ थी इसकी। और 5 नाती नातिनियों को, नातिन वाली जो भी नातिन नातिन थे, 1 2 3 4 5, इन 5 नाती नातिनियों को दिया, ठीक है ना। मैं देखो पत्नी को वाइफ मान रहा हूँ, सन को मैं एस मान रहा हूँ, डॉटर को डी मान रहा हूँ, नाती नातिन को एन मान रहा हूँ, ठीक है। उसने को क्वेश्चन में क्या कहा, इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 मिला और प्रत्येक पुत्र का 1/10 मिला, यानी कि नाती नातिन को प्रत्येक डॉटर का 1/10 भाग भी मिला। देखो नातिन n बराबर ही है तो एक दूसरे का बराबर हो जाएंगे ना। तो s/8 बराबर d/10, तो ये कितना आ जाएगा, s/d बराबर है 4/5, इनका अनुपात आने लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कहते हैं। उसकी पत्नी को उसके पुत्र एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी पत्नी को, उसकी जो वाइफ है ना,
उसके पुत्रों मतलब सारे पुत्र, कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे ना, तो 3s प्लस 2 डॉटर का 40% मिले, 40%, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो वाइफ बराबर हो जाएगी तुम्हारी 3s प्लस 2d, और ये हो गया 2/5 इसका, ये वाइफ का आ गया। अब उसने आगे क्या कहा, पुत्री को इतने लाख मिले हों, मतलब डॉटर का जो मान है ना 1.25 लाख है, और लाख में बदलूंगा तो कितना, लाख से मतलब 5 जीरो से तो गुणा करना पड़ेगा ना, और ये पॉइंट हटाऊंगा नीचे, 00, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया पुत्री का भाग 125,000, यानी कि डॉटर को ना इतने मिलने लग रहे हैं, है ना। और वैसे हमारे पास डॉटर कितनी है, 5 है ना, तो 5 यूनिट का मान कितनी है, ये हो गया 5 यूनिट का मान, ये हो गया ना, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25,000 1 यूनिट का मान हो गया। ठीक है, डॉटर को तो ये मिल रहा है, हमें डॉटर तो पता चल गया। अगर अब मुझे सन निकालना हो तो वो कितना यूनिट है, 4 यूनिट है ना, तो 4 से इसकी गुणा कर दो, 4 गुणा 1, 25 चौका 100, सॉरी देखो 4 गुणा 1, क्योंकि मुझे सन का निकालना है ना, तो 4 गुणा 1, 25 चौका 100 हो गया, और इसके पीछे 3, तो एस को कितने मिल रहे हैं, 1 2 2, ठीक है, ये एस भी पता चल गया। बचा क्या, वाइफ बचा ना अभी, तो अगर मुझे वाइफ का निकालना है तो 3s प्लस 2d, 3s, एक एस का ये है, तो 3s का कितना, 3 लाख, है ना, सही है। और 2d मतलब ये देखो, 1d का मत 1d कितना है, ये है ना, 2d का निकालना पड़ेगा तो कितना, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 1 2 3, मैं यार ये बस, और इसका 2/5, यानी कि वाइफ बराबर कितना हो जाएगा, 3 लाख, ये जितना है, एक कहीं दाई सैकड़ा 1000 लाख, ये 3 2 5 प्लस ये 25, 1 2 1 2, और ये गुणा हो जाएगी यहाँ पे कितनी, 2/5 की, तो कितना आ जाएगा जोड़ के, 0 0 0 0, ये 5, और ये आ जाएगा 5, इसका 2/5, ये 5 ही कम 5, तो वाइफ को जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, ये मिलेंगे इसके 2,20,000 इस तरह से। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में पूछा यार, कितना पूछ रखा, उसने ये कहा कि उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनियों को, यानी कि उसकी पत्नी प्लस उसके 3 नाती नातिनियों को कितना पैसा मिलेगा। उसकी पत्नी के लिए कितने हो गए 22,000, प्लस उसके नाती नातिन को कितने मिलेंगे, देखो यार नाती नातिन को यहाँ से निकाल लो, डी का 1/10 निकाल लो, है ना, डी का 1/10 अगर मैं निकाल लूँगा तो कितना आ जाएगा, डी का 1/10, ये एक जीरो हट जाएगा यहाँ से, उसकी जब मैं करूँगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 0 0 3 5 15 जाएगा, 12 3 36 और 1 37, तो आ जाएगा तुम्हारा 3, देखो 37500, इनको जोड़ लो, 0057552, 257500, इसका आंसर हो जाएगा। यार ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम ही से आते हैं, मतलब बेवजह टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं, है ना। चलिए यार गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम कल से क्वेश्चन नंबर 116 से करना स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए गाइस, थैंक यू, और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, थैंक यू।